प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं हूँ प्रीति गायकवाड़, लातूर डिस्ट्रिक्ट से, उदगीर इस जगह से हूँ। लातूर डिस्ट्रिक्ट में उदगीर इस जगह है, वहाँ से हूँ। मेरे जीवन में बहुत बहुत गवाहियाँ हैं, जिसमें से एक गवाही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मेरे माता पिता ये सब लोग जो भी है ये मसीही परिवार से है, और इसीलिए मैं एक मसीह परिवार से होने की वजह से जो मसीह परिवार में होते हैं तभी भी कुछ दुर्घटनाएं, कुछ संकट है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम डगमगा जाते हैं। मेरे फैमिली में मेरे 2 भाई और मैं अकेली हूँ। मेरे पापा अपोस्टलिक चर्च में अपोस्टल थे और किसी कारणवश उनको हार्ट अटैक हो गए। हार्ट अटैक होने के बाद उन्होंने जो हम लोगों को शिक्षा दी थी, जब वो गुजर गए, तब गुजर जाने के बाद उनका एक ही मनीषा ऐसी थी कि मेरे बच्चे खुदा के गवाह बने, खुदा की प्रचार करें, प्रभु के राज्य के प्रचार करें। ये उनका मानना था। तो इसलिए उन्होंने हमें वचनों से और उसके जो भी वो कार्य करते थे उस कार्य से हमें बताते थे। लेकिन जब हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, हम लोगों ने सुना और उसके बाद हमारी जो भी लाइफ है होते रहे। मेरा एक बड़ा भाई है श्रीश उसका नाम, और मेरा एक छोटा भाई सतीश उसका नाम। और मैं जब हम लोग थे तो मेरी भी ज़िंदगी बहुत बहुत कठिनाई से चली गई। जब मैं 22 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। मेरे पापा गुजरने के बाद, उसके बाद जिस घर में मेरी शादी हो गई वहाँ मेरे हस्बैंड 10 साल तक मेरे साथ रहे। उसके बाद जब मैं 32 साल की हो गई तब वो गुजर गए। यानी कि सिर्फ 10 साल का सफ़र मेरे मिस्टर के साथ मेरा रहा, और मुझे एक बेटा एक बेटी है। बस इस दरम्यान हम लोगों ने बहुत 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 संकटें झेली, बहुत दुख झेले। मेरे पति जब नहीं थे तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कि कैसे जीऊँ, कैसे जगूँ। तो इस दरम्यान मैं बहुत चर्चेस में जाती थी। चर्चेस में जाके हर एक पास्टर से बोलती थी कि मैं ये रहे वाली ज़िंदगी किस तरीके से निभाऊँ, किस तरीके से मैं रहूँ। जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, उस जगह में हर एक जन मुझे अवहेलना की तरह देखते थे। क्यों? तो मैं अकेली थी, मेरे 2 बच्चे थे, रिलेटिव्स भी है, तो रिलेटिव्स भी मुझसे बहुत दूर हो जाते थे, दूर करते थे मुझे। और बस फैमिली वाले। एक दिन ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ पे एक पास्टर आए, तो मुझे लगा कि ये पास्टर मेरा समाधान कर सकेंगे कि जैसे आप करती हो, एक ना एक दिन आपके लिए खुदा ने अच्छा दिन रखा है। तो मैंने उस पास्टर के सामने जाके बहुत बहुत रोई, इतना रोई कि उनसे बोली कि पास्टर जी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको मैं किस तरीके से संवारूँ, और अर्निंग पॉइंट भी मुझे बहुत कम मिलता है, तो मैं कैसे रहूँगी, मेरी ज़िंदगी बदलेगी कि कैसा होगी। इस तरीके से बहुत बहुत रही। बस उनको भी बहुत फील, और उन्होंने बोला कि यीशु मसीह जितना ईमानदार, जितना अच्छा कार्य उसने किया, फिर भी लोगों ने उस पर दोष लगाया। तो हम तो कौन है? हम तो मानव हैं, तो फिर हम मानव को भी ये झेलना पड़ता है। और खुदा इसलिए आपको दे रहा है कि कल आपके लिए अच्छा दिन आएगा। बस इतना सा करके उन्होंने समाधान दे दिया। फिर बस मैं अपनी जगह पे आ गई। फिर भी वही रोज़ का चलता रहा। पर एक दिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो होगा कि जो मुझे समाधान करवाएगा, या कोई तो खुदा मुझे रास्ता बताएगा जिससे कि मैं अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी में या अच्छा समाधान कारक ज़िंदगी निभाऊंगी, या मेरे संकट दूर करेगा। मेरे एक ही भेजते थी कि खुदा मेरे लिए अच्छे दिन बताना है, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा लिखाना है, यही रहता था। अभी इसी दरम्यान ऐसा हुआ कि मेरी एक भावज है, एक कज़न है, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आशीर्वादित हो रहो मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे, मैं जितना हो सके उतना कष्ट करूँगी, लेकिन समाधान हो। मुझे पैसा हार का, जो भी मैं हार्ड वर्क करती हूँ, जो ईमानदारी करती हूँ, उसमें मुझे मिले, लेकिन वैसा नहीं होता था। इसलिए मैं बहुत परेशान होते रहती थी, और खुदा से इतना ज़रूर करती थी कि खुदा से मैं
प्रार्थना करते रहती। एक दिन ऐसा हो गया कि मेरी कज़न भाभी है, तो भाभी को एक दिन ऐसा कि बहुत दूषित प्रकार ने उससे तबाह हो गई थी वो, जैसे कि उसके शरीर में दूषित आत्मा का प्रवेश हो गया था और उसने बहुत सारे खाना वाना छोड़ दिया था। बहुत रात दिन वो बहुत तकलीफ़ में रहती थी। इस तकलीफ़ की वजह से हमको ऐसा पता चल गया। हमने दवाखाने में वगैरह सब तरफ से हमने बताई, लेकिन दवाखाने में ऐसा हो गया है कि डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बोलता कि कुछ नहीं, लेकिन उससे तकलीफ़ तो ज़रूर होती थी। इसकी वजह से हमने ऐसा सोचा सबने कि इन्हें एक हीलिंग प्रेयर की ज़रूरत है। तो हमने देखना चालू करा कि हीलिंग पास्टर कहाँ से मिलेंगे हमें, या हीलिंग पास्टर के पास जाना है, जिसकी वजह से ये पास्टर प्रेयर करेंगे और उनका जो भी शरीर में दूषित हो जाएंगे। इसलिए हमने बहुत सारे खोज करना चालू किया, कुछ पास्टर्स लोगों के पास गए, वहाँ पे भी प्रेयर करवाई हमने। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब मैं स्कूल में थी, और जब मैं स्कूल में हम टीचर्स सब मिल के बैठे थे, तो वहाँ पे 2-3 बंदे आ गए। जो बंदे में एक ने एक बंदे थे जिनका नाम था विजय सूर्यवंशी। उन्होंने वो कौन कहाँ से क्या कुछ नहीं पता, लेकिन जब एक बिज़नेस इंट्रोड्यूस करने के लिए आए थे, तब उसी टाइम ने वो लोगों ने एक कार्ड दिया, और वो कार्ड मैंने भी ख़रीदा, और वो बिज़नेस के लिए मैंने भी ख़रीद लिया वो कार्ड। और उस कार्ड के ऊपर ऐसे सब लोगों के कार्ड के ऊपर दूसरों का नाम था, लेकिन मेरे कार्ड के ऊपर उन एक बंदे का फ़ोन नंबर था जिसका नाम विजय सूर्यवंशी था। तब मैंने वो देखा, और देखने के बाद घर पे गए। घर पे जाने के बाद कुछ दिनों के बाद मैंने उनसे फ़ोन किया कि जो भी हमने उस प्रोग्राम में फ़ोटो निकाले थे वो फ़ोटो आप मुझे दे दिए, और उन्हें दिया। और जब ये फ़ोन वगैरह होता तब उनका नाम मैंने सेव करके रखा था। और कुछ दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए। उसके बाद मैंने जब फ़ोन पे देख रही थी, तो एक फेसबुक के ऊपर एक रेड कोट पहने एक इंसान अपने हाथ को इस तरीके से करते हुए, और उनके पीछे क्रॉस था। जब मैंने देखा कि ये पर्सन जो तो उनके पीछे जब मैंने देखा कि क्रॉस है, और आगे वो हाथ ऐसे ब्लेसिंग के जैसा सा हाथ किए वाले हैं, तो मैंने तुरंत उनसे फ़ोन लगाया और बोला कि आपके पीछे क्रॉस है, तो आप कहाँ से क्या कर रहे हैं, ये कहाँ का है, क्या कुछ शूटिंग फ़ोटो है? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ, चर्च में हूँ। तो मैंने कहा आप चर्च में हैं? तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ये चर्च में है और इतना बड़ा है। तो उन्होंने मुझे वीडियोस भेजे। जब देखे तो मैं उस वीडियोस में बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत 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 खुशी हो गई। फिर मैंने अपने भांजी से कहा कि ये प्रेयर करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे जहाँ भी प्रेयर के लिए बुलाते मैं जाता हूँ, वहाँ सिर्फ प्रेयर करके आता हूँ। तो मैंने कहा कि प्रेयर करते तो इन्हें अपन अपने पास बुलाएंगे, जो कि उसकी मम्मी यानी मेरी भाभी वो दूषित प्रकार से बहुत झंझोड़ लिया था, तो उनके लिए प्रेयर के लिए बुलाएंगे, ऐसा हमने सोचा। और हमने फ़ोन किया कि आप प्रेयर करते हैं, तो क्या आप हीलिंग प्रेयर करते हैं? हमने उनसे पूछा, तो वो बोले कि प्रेयर करता हूँ, मैं सिर्फ प्रेयर करता हूँ। और हमने बोला कि इस तरीके से हमारी उन्होंने मेरी भांजी बोली कि मेरी मम्मी है, मैं हूँ, हम लोग हैं, तो आप हमारे पास प्रेयर के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, देखता हूँ कि क्या है, वजह क्या है, इनकी क्या है। तो जैसे वो आए और उन्होंने प्रेयर की, और ये सब 3-4 वीक तक चलता रहा, प्रेयर करते रहे। और एक दिन ऐसा हो गया कि वो मेरी जो भाभी है, उस भाभी को अचानक से एक रात भर से बहुत तकलीफ़ होना चालू हो गई। तो जो भी वो दूषित कार्य था वो ज़्यादा से फोर्स से उसके साथ तकलीफ़ देना चालू हो गया। रात को वो 3 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक बहुत तकलीफ़ से तड़पती रही। और जब 6 बज गए सवेरे, तब उसने अपने आप को एकदम शांत हो गई वो। और सब लोग बोले कि इतना तड़प रही थी तो ये क्या हो गया। तो उसकी आंखें वगैरह पूरे ऊपर गए वाले, और सांस पूरी थम गए, हलना डुलना सब बंद हो गया। तब सब लोग रोना चालू कर दिए, सब लोग रोए कि बोल दिए कि अभी ये डेड हो गई। अब तुरंत तो मेरे भांजी ने फिर उन ब्रदर को फ़ोन किया,
जो विजय ब्रदर जिसने प्रेयर करे थे उनके लिए, तो उनसे फ़ोन किया। और जब उन्होंने उनसे फ़ोन किया तब उन्होंने देखा और उन्होंने बोला हमें कि उनको देखो, जांच करो, उनकी पल्स वगैरह देखो, अगर थोड़ी सी भी पल्स है वगैरह तो आप क्या करो, मेरा फ़ोन उनके कान को लगा दो। तो उसी तरीके तो मेरे भांजी ने बोला कि हम प्रेयर तो करवाएंगे। फिर उन्होंने ब्रदर ने, विजय ब्रदर जो है वो इवेंजलिस्ट है, तो उन्होंने फिर से प्रेयर चालू की। सिर्फ फ़ोन पे उन्होंने प्रेयर चालू की और हम सब लोगों ने भी यहाँ जहाँ है वहाँ से हम लोगों ने उनके साथ प्रेयर की। जैसे ही 15-20 मिनट उनका प्रेयर चलते रहा और वो फ़ोन उनके कान को ही था, तो वो कान पे वो सुनती रही। डेड बॉडी थी पूरी, वो सुनती रही। लेकिन मिरेकल ऐसा था कि उनका जैसा ही फ़ोन बंद हुआ वैसे ही उसने ज़ोर से झटका दिया अपने आंख को और यीशु इस तरीके से बोल के वो एकदम से उठ के बैठ गया। और सब लोगों को इतना आश्चर्य लगा कि अरे बाप रे, 1 घंटा जो डेड बॉडी पूरी गिरी थी तो वो अचानक से उठ गई। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा का मिरेकल ऐसा है कि जो भी डेथ हो गया था वो उठ गई। और उसके बाद सब लोगों ने बहुत हर्षित किया। और ये देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बंदे हैं खुदा के जिससे मैं भी प्रेयर करूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उन्हें हमारे घर बुलाया। हमारे घर आने के बाद उन्होंने प्रेयर वगैरह सब किया। फिर लास्ट में मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। और इसी दरम्यान उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न पूछे कि मैं तो प्रेयर करता हूँ, पर समझ लीजिए, मैंने उनको सब मेरी स्टोरी बताई थी। मैंने ज़िंदगी में किस तरीके से हार्ड वर्क किया है और कहाँ कहाँ मुझे फेस करना पड़ा है, किस संकटों से जाना पड़ा है मेरे बच्चों को बड़े करने के लिए, ये सब कुछ मैंने उन्हें सुनवाया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रेयर करूँगा आपके लिए, लेकिन उनसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। ये सवाल उन्होंने पूछा कि मान लीजिए आपने बहुत सारे कष्ट किए अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, लेकिन आपको ऐसा बोला गया है कि आपका आज का दिन लास्ट है, आप कल नहीं देखोगी, आज आपका लास्ट दिन है, आपको पता चल गया, तो आप क्या करोगी। तो ऐसे 2-4 सवाल उन्होंने पूछे, तो उस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अगर मुझे पता चल गया है कि आज मेरा लास्ट दिन है, तो मैं खुदा से प्रेयर करूँगी और पश्चाताप करके उसे पापों की क्षमा, जो भी मैंने पाप किए, जो भी गलतियाँ की है, जो भी पसंद नहीं आते वो चीज़ जो मैंने की है, उस बात के लिए मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। इस तरीके से मैंने उनसे कहा। और जब उन्होंने ये सोचा और उन्होंने बोला कि ठीक है, तो जब आप खुद को पश्चाताप करके माफ़ी मांगोगी, अब जान लो कि आपने खुदा से प्रेयर कर लिया। और अगर वो कहते हैं या खुदा ने आपसे कहा कि चलो आज मैंने तुझे चांस दे दिया, तो क्या करोगी। तो मैंने कहा जब खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे चांस दे दिया, तो मैं सारी ज़िंदगी उसी की सेवा करती रहूँगी, सुसमाचार करती रहूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे सिर्फ खुदा मिलना था। यही मैं देख रही थी कि मुझे किस तरीके से मेरा भगवान मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम हर एक अपने सवाल है, अपने जो भी प्रॉब्लम है तुम खुद लेती हो, लेकिन नहीं, आज के बाद आप अपने जो भी सवाल है, जो भी अड़चन है, जो भी संकट है, वो खुदा के ऊपर डाल दीजिए। और जब ये उन्होंने वो कहा, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं पूरा खुदा के लिए खुद को समर्पण कर दूंगी। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे प्रेयर करना चालू किया, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप तो हम लोग खड़े हो गए और प्रेयर करना चालू किया। जैसे ही हमने प्रेयर करना चालू किया, तब उन्होंने हम जैसे उन्होंने कहा कि पश्चाताप मांगिए, हर लोगों को माफ़ कर दीजिए, जो आपके लिए बुरा करते, जो आपके लिए अच्छा करते, जो आपके लिए बहुत अच्छा करे, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए, और जो आपके लिए बुरा किए उन लोगों के भी लिए दुआ कीजिए। इस तरीके से उन्होंने मुझे कहते रहे और मुझे प्रेयर करिए। और खुदा को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने ये खुदा का बंदा जो इवेंजलिस्ट विजय सुरेश है, उनको मेरे लिए भेजा। और उन्होंने मेरे लिए जब प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना मेरे लिए अभिषेक की प्रार्थना थी।
जहाँ पे मुझे अभिषेक क्या होता है नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए अभिषेक की प्रार्थना की और उसी दरम्यान मुझे इतना मुझे, मैं जब अपने आप को समर्पण करी तो मैं नहीं रह गई, मेरे पूरे बॉडी शेक होने लगी, पूरा मेरा समर्पण खुदा के लिए हो गया। और जब इस तरीके से समर्पण मैंने की तब मैंने देखा कि बहुत बड़ा लाइट, बहुत प्रकाश मेरे सामने है और उस प्रकाश के ऊपर जब चल रहे हैं तब मैंने देखा कि जब प्रकाश वो दिख रहा था, रोड बहुत बड़ा सा प्रकाश का दिख रहा था, तब मुझे उन ब्रदर ने नीचे से ऊपर वो रोड के ऊपर खींच दिया। और तब वहाँ से मैं गई तो देखती हूँ कि मैं कुछ अलग दुनिया, वहाँ से नीचे देखती हूँ तो सब लोग जो है अपने अपने कामों में मग्न है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गाड़ी मोटर चला रहा है, कोई अपने अपने काम में है, लेकिन मैं देखती हूँ तो मेरा एक कुछ अलग सा रास्ता है, रूट है, जहाँ पे मैं हूँ, जो कि मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। इस तरीके से मुझे महसूस हुआ और वही मेरा टर्निंग पॉइंट रहा। और उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, आज के बाद मेरा पूरा समर्पण खुदा के लिए है।